ओम राम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जब पूंजी बहुत हो लेकिन उसका कोई उपभोग नहीं कर पाए तो पूंजी निरर्थक हो जाती है। जब इनकम बहुत हो लेकिन बचत ना हो पाए तो मन में क्लेश हो जाता है। यह जो तुम्हारी सांसारिक अवस्था है यही व्यवस्था परमार्थ में भी है। जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, उसको ज्ञान होता है कि मैं अनंत शक्तियों का मालिक हूँ, हमारा अनंत शक्तियों का वैभव है, हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपभोग न होने से वह क्लेश में चला जाता है, वह पश्चाताप में चला जाता है। अभी तक पश्चाताप नहीं था जब तक उसे ज्ञान नहीं था। अभी तक तो वो मानता था कि मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। जिसको ये मालूम हो कि मेरे बल्दियत में कुछ भी नहीं था तो उस बेटे को ज़्यादा संक्लेश नहीं होता। बोले पिताजी के पास नहीं था, हमारे पास नहीं था, सीधी सी बात। लेकिन उस बच्चे को बहुत क्लेश होता है जब पता चले कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे और आज हम किस दशा में हैं। वो उन पूर्वजों की स्मृति करके अपने आप को लज्जित महसूस करता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि की दशा होती है। सम्यक दृष्टि को जब वैभव का पता चलता है अपने भगवान का, अपने पूर्वज तीर्थंकरों का, कि हमारे तीर्थंकर, हमारे पूर्वज, हमारे सलाका पुरुष इतने इतने वैभव वाले थे, अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था, अनंत सुख था, अनंत वीर्य था, अनंत अव्ययवाद सुख था, और आज हमारे पास कुछ भी नहीं। उस समय वह व्यक्ति के मन में जो भूख उठती है, जो एक अंदर से लज्जा भाव आता है, बस यही उसकी होनहार भली का लक्षण है। जो अपने पूर्वजों की ख्याति को देखकर, अपने पूर्वजों की इज्जत को देखकर, अपने पूर्वजों के वैभव को देखकर स्वयं जब कमजोर पड़ता है तो ज्ञानी पुरुष लज्जित होता है।
कहाँ मेरे पूर्वज थे और कहाँ मैं हूँ, कहाँ मेरे पूर्वजों की इज्जत थी, कहाँ मेरी इज्जत है, किस प्रकार का। बड़े आदमी से, बड़े वंश से जब वो छोटा बनता है तब ऐसा ही सम्यक दृष्टि सोचता है कि हमारा ये मोक्ष मार्ग किनका था? तीर्थंकरों का, अनंत शक्ति संपन्नों का, अनंत वैभव जिनके पास था। वे थे इस मोक्ष मार्ग के पूर्वज। वो थे हम जैनियों के पूर्वज। वो थे परम इस धर्म के संस्थापक, प्रतिष्ठापक, प्रवर्तक, उद्घाटनकर्ता, कुछ भी कहो। वो इतने बड़े बड़े धर्म कर गए, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। वर्तमान युग इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो महान थे। पूर्वजों की कथाएं इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि वो महान थे। राम आदि की कथाएं, महावीर आदि के पुराण इसलिए नहीं लिखे गए कि वो भगवान थे। नहीं थे भगवान, हमें क्या लेना। पुराणों में महापुरुषों की कथाएं इसलिए लिखी जाती हैं कि हम अपनी औकात पहचान लें। क्या कहा? हमारे पूर्वज क्या थे। जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठता है तो उनका जो पंडित होता है वो कहता है, राजन आप जिस गद्दी पर बैठ रहे हो, मालूम है इस गद्दी पर कैसे कैसे राजा बैठ चुके, उनका क्या रूप था, क्या वैभव था, सब बताते। क्या आप ऐसे हैं? आप पूर्वजों की क्यों कहानी सुनाई कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारे ऐसे थे? क्या दे देना, थे, मर गए, चले गए। क्यों सुनाया जा रहा है? जब मैंने इस पर सोचा, सुनाने का मतलब क्या है? वो तो चले गए। नहीं, उनको इसलिए सुनाया जा रहा है, तू भी उन्हीं का अंश है, तू भी उन्हीं का वंश है। तू कहाँ है और वे कहाँ थे? कहाँ थे? जयपुर में जब मैं था, वहाँ राजमहल में एक राज तिलक हुआ था। 300 पीढ़ी की वंशावली बांची गई और राज तिलक का तो पेपर में आया था कि 300वीं पीढ़ी में इस वंश के मूल संस्थापक थे रघुवंशी श्री राम। उन्होंने कहा, सोच लो, इस गद्दी को रामचंद्र जी से शुरू हुई थी। उन वैसे ऐसे राजा महाराजा बैठे। आपने एक सीरियल देखा होगा, लोगों ने मुझे सुनाया, जब मैंने प्रवचन दिया तो लोगों ने कहा, महाराज एक सीरियल भी आया था राजा भोज या विक्रमादित्य का, जिसमें सिंहासन में पुतलियां थी। एक एक दिन एक पुतली बोलती थी, आप इस सिंहासन पर बैठने के पहले सोचो, ऐसे राजा बैठ गए हैं, क्या तुम ऐसे हो? 16 दिन तक 16 पुत्रियों ने प्रश्न किए। यही चित्रण ठीक पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में आपके उपदेश में दिया। जब बेटा 8 वर्ष का हो जाता है, जब बेटा 18 वर्ष का बालक हो जाता है, उस समय पूरा परिवार बैठता है, पूरी समाज बैठती है, मंदिर में पंचायत बैठती है। सब कहते हैं कि अब तू 8 वर्ष के हो रहे हो, तो अभी तक तो तुम्हारी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, आप जन्मता जायते शूद्र। अब आप जैन जाति में मिलना चाहते हैं तो वहाँ की पंचायत कहेगी, क्या आप इन गुणों का पालन करोगे?
जैन जाति में रहने वाला इसको पालन करेगा तो तुम्हें जाति में आज की जनगणना में लेता हूँ, समाज की पांडुली में आपका नाम लिखा जाएगा। नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हें अपनी जाति में जनगणना में नहीं लेंगे। समाज का निर्णय होता, ये नियम पालना पड़ेगा। हमारी जाति पवित्र जाति है, उच्च जाति है। क्या आप इतने हैं? इसी ललितपुर के पास में एक देवगढ़ क्षेत्र है। देवगढ़ की एक बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुरानी, 700-800 साल पुरानी घटना, 400-500 साल, लेकिन सैकड़ों वर्ष पुरानी। एक विधान हो रहा था वहाँ। इधर कहीं दूसरे राज्य में एक राजा ने आक्रमण करके उनके राजा को छीन लिया। राजा ने कहा जो भाग सकते हैं भागो, क्योंकि हम हार चुके हैं और सामने वाला राजा आताताई है, वो तुम्हारे धर्म को सबको नष्ट कर देगा। लोग वहाँ से भागे और भागते भागते बेतवा नदी पार की, और बेतवा नदी के पार करते ही देवगढ़ में विधान चल रहा था। हजारों लोग उस विधान में थे और विधान में भोजन चल रहा था। वे सारे लोग आकर के भोजन में जाकर पंगत में बैठ गए, इसलिए कि मैं छुप जाऊं, बच जाऊं। सैनिक आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो धार्मिक विधान चल रहा है, भोजन है, वो लौट गए। सेठ जी थे, उन्होंने देख लिया कि ये बाहर के लोग आकर के हमारी पंगत में बैठ गए, जात की बराबरी पर है। पहले जात पात चलता था, उन्होंने कहा भोजन करने दो। भोजन शुरू करने के बाद दुश्मन को भी नहीं उठाया जाता, भोजन पर बैठने के बाद उठाया करना। उसके बाद बुलाया, कहाँ से आए साहब, ऐसा सारा बताने के बाद, हमें तो आप इस धर्म ने मुझे बचाया है, इस जाति ने मुझे बचाया है, आज के बाद हमारा यही धर्म होगा और यही जाति होगी। जैनी तो बहुत आगे के होते हैं। बोले साहब आपके मिलने से क्या होता है, जब हम मिलाएंगे तभी तो मिलोगे। हमारी जाति में तुम मिलकर के क्या करोगे? हमारी जाति बुद्धिमान जाति है, क्या तुम्हें इतनी अकल है? बोले साहब आप जो कहो सब करूँगा, जो कहोगे सब करूँगा, बस मुझे इस धर्म में जाति में शरण चाहिए। ठीक है। दूसरे दिन विधान का समापन था, हजारों लोग आना थे। उन्होंने कहा आप लोग कल विधान की पंगत में जितने लोग आए उनको बिना लकड़ी, बिना कंडे और बिना कोयले की अग्नि जलाए बिना सबको पक्की रसोई बना के खिलाओगे तो मिलाऊंगा। पहले गैस चूल्हा नहीं चलता था, नंद किशोर जी तुम्हारे जमाने में नहीं चलता हो गैस चूल्हा, तो अभी आया है शुरू में, है ना। गैस चूल्हा था नहीं, बिजली तो, लकड़ी भी नहीं, कंडा भी नहीं और कोयला नहीं, और कच्ची रसोई नहीं, पक्की रसोई खिलाना। यदि ये खिला सकोगे तो मिलाऊंगा, नहीं तो आप लोग पधारें, आप लोगों का जीवन बच गया है, आगे जाएं। उन्होंने कहा नहीं, जिस धर्म ने मेरा जीवन दान दिया है, उनके मुखिया ने कहा मंजूर है, मंजूर है। शब्द में चर्चा बन गई कि ये करेंगे क्या, और रसोई भी कैसी है, पक्की है। जिसकी होनहार अच्छी होती है ना, कहते ना होनहार के पल्ले में दिख जाते रहे, होनहार बिरवान के होत चीकने पार, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। उनका ठीक है। शाम को एक व्यक्ति आया और यहाँ से कपड़े और कपास की बैलगाड़ियाँ लदवा दी यहाँ से,
आसपास गांव थे, जाखड़ों वगैरह सब पहले कपास की गाड़ियां लदवा करके और घी और तेल दोनों लेके गए। ऊपर कढ़ाई में तो घी था, नीचे तेल, कपास के लुच्छे लेकर तेल में डाले और भट्टी में डाले और कपास की अग्नि जला करके पूरी पक्की रसोई बनाकर खिलाई। कपास जानते हो, बिनोला, उसको तेल में डाले और इधर, क्योंकि लकड़ी, कंडा और कोयला नहीं लेना, कपास का मना थोड़ी किया था, कपड़े का, और पूरी रसोई इतने कठिन से बने तो उस जाति का नाम रखा। इतनी कठिन परीक्षा आज तक किसी की नहीं ली गई तो जाति का नाम रखा कठनेरा जैन जाति। आज भी हैं मुगावली में, भोपाल में कठनेरा जैन समाज के इतिहास में ये लिखा है, देवगढ़ का ऐसा इतिहास रहा है और ये ललितपुर की समाज ऐसी रही है। ऐसी कठिन परीक्षा करा करके, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, जैनी बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। पहले समाज पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज के समय की समाज, 1000 वर्ष पहले हुए पूज्यवर जिनसेन स्वामी, उस समय बच्चा 8 वर्ष का होते ही उससे एक मौका दिया जाता, क्या आप ऐसे हैं, क्या आप ऐसा जीवन व्यतीत करोगे? हमारी जाति में आने वाले को ये नियम पालन करना पड़ता है। यदि वो मना कर देता है तो एक मौका उसको 18 वर्ष के बाद दिया जाएगा, जब वो बालिग होगा। तीसरा मौका उसके शादी के समय दिया जाएगा और 3 मौकों पर उसने जाति के नियम नहीं माने, उसे जैन जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। पिताजी जैन है और बेटा जैन नहीं रहेगा, गणना में नहीं आएगा, समाज की पानुडी में नहीं आएगा, समाज की जाजम पे नहीं बैठेगा, समाज के साथ उसका कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि उसने ये नियम का पालन नहीं किया। कल्पना करो कैसी समाज होगी। फिर जाकर के कुल में, फिर कुल का मुखिया बोलता है कि बेटा तुम्हें मैंने जन्म दिया है, पता नहीं मुझे तुम कहाँ से आए हो, कौन सी योनि से आए हो, स्वर्ग से आए, नरक से आए, त्रियन से आए, पशु से आए, ये मुझे ज्ञान नहीं है। अब तुम मेरे कुल में आए हो तो मैं तुम्हें कुल में मिलाने के पहले अपने पूर्वजों की कहानी सुनाता हूँ कि इस कुल में ऐसे ऐसे दादा परदादा ऐसे ऐसे हुए, उनकी दिनचर्या ऐसी थी, उनका व्यापार ऐसा था, उनकी इज्जत ऐसी थी, उनके खान पान ऐसे थे। इस प्रकार की हमारी परंपरा रही और आज तक मैं तुम्हारा पिता इस परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। मेरे कुल में ऐसे ऐसे हमारे पिताजी थे, उन्होंने हमें ये सौंपे थे संस्कार। अभी धर्म के संस्कार नहीं दे रहा हूँ, अभी कुल परंपरा, कुलाचार, हमारा ये कुल का ये नियम थे। हमारे कुल में कभी रात्रि भोजन नहीं हुआ, हमारे कुल में कभी अभक्ष नहीं बना, हमारे कुल में जो भी अपने जैन कुल के नियम होते हैं, और मैं आज तक उन नियमों का पालन करता आया हूँ। यदि आप इन नियमों के पालन करने का संकल्प लें तो मैं तुम्हें अपने कुल में शामिल करूँ। बेटा होना अलग चीज़ है, संतान होना अलग चीज़ है, और कुल में शामिल होना, संतान तो पशुओं की भी होती है, संतान तो पापियों की भी होती है, संतान तो दुराचारियों की भी होती है, संतान तो पशु पक्षियों की भी होती है, लेकिन उनका कुल नहीं होता। संतान तो है ना उनके, लेकिन कुल नहीं होता। कुल मात्र होता है आर्य खंडों में, आर्य पुत्रों में, उच्च जाति में, उच्च कुल में कुल होता है। बेटा तुम बेटा तो हो, संपत्ति पर भी तुम्हारा अधिकार है, धन दौलत तो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम कुल में नहीं आओगे।
जब कुल परंपरा की वंशावली बोली जाएगी उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। हमारे कुल के ये संस्कार आपको लेना पड़ेंगे, ये संस्कार आप लीजिए। बेटा कहता, पिताजी आपका बेटा हूँ, आपके कुलाचार को मैं कभी दूषित नहीं करूँगा। आपके हमारे पूर्वजों ने जो कुलाचार पालन किया है, मैं नियम लेता हूँ जीवन के अंतिम समय तक इस कुलाचार का मैं पालन करूँगा। तब वह पिता अपने कुल के नाम पर अपने पीढ़ी का नाम लिखता है कि अब मेरे बाद यह मेरी पीढ़ी मानी जाए, क्योंकि इसने कुलाचार का नियम ले लिया। बोलो, क्या आज ऐसा होता है? क्या आज ऐसा हो सकेगा? कैसा था अपना अतीत, कैसी थी अपनी समाज? आज कहाँ है समाज? क्यों? क्यों? क्या बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चे मानेंगे नहीं? क्या बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चे मानेंगे नहीं? बोल दो, आप लोग बोलो। हाँ महाराज, बच्चे नहीं मानेंगे। चलो मैं बच्चे की गारंटी ले रहा हूं, बाप तो मान जाए। बच्चों की मैं गारंटी ले, क्योंकि 8 साल के बच्चे के पास इतनी औकात नहीं है कि वो अपने परिवार की बात को ठुकरा दे। कोई बच्चे में ऐसी ताकत नहीं शुरू से जो तुम कहो वो ना माने। बच्चा तुम्हारी गोद में है, वो अबोध है, वो कुछ नहीं जानता। अब तुम किस मुंह से बच्चे से कहोगे? क्योंकि तुम खुद जाति से भ्रष्ट हो, तुम खुद सारे नियमों से भ्रष्ट हो। तुम खुद रात में खा रहे हो, तुम खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, तुम खुद पूजा नहीं कर रहे हो, तुम खुद अभक्ष सेवन कर रहे हो। अब किस मुंह से कहोगे बेटे से? अच्छा, पंच भी किस मुंह से कहें? सुन रहे हो रे पंच लोगों? है पंच भी किस मुंह से कहे कि हे बेटा, तुम्हें अपनी जाति में मिलाता हूं, इस जाति के ये नियम हैं। पंच ही उन नियमों से भ्रष्ट हैं, अब क्या करें? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, पर न्याय कौन पर जाए? बागड़ा ने ही खेत खा लिया, पंचों ने ही अन्याय कर दिया। पंच कौन चुना जाता था? पंच के मुख से परमेश्वर बोलता था। ऐसी कहानी पढ़ते हैं बचपन में। पंच के मुख से आज पंच खत्म हो गए, समाज खत्म हो गई। और वो बच्चा तुम्हारी गोद में आया है कि चलो मैं जैन जाति में जाऊंगा, मैं नरकों से आया, मैं त्रियंचों से आया, मैं देव से आया, पता नहीं किस किस योनियों में भटक के आया हूं। लेकिन अभाग्य मेरे हैं, मेरे जीवन में अतीत का कोई संस्कार नहीं है। मेरे जीवन में अतीत में कोई संस्कार नहीं है, दुर्गतियों से आया हूं। लेकिन बड़ा गर्व और पुण्य है कि भली मेरे पास कोई संस्कार नहीं हूं, अब मेरा जन्म ऐसी संस्कारवान जाति में हो रहा है जो माता पिता समाज मुझे संस्कारित कर देगी। जैनी के यहाँ कोई बालक जन्मता है, बहुत पुण्य लेके जन्मता है, और पुण्य उसका यही है, कितने पापों से बच जाएगा। वही बालक यदि किसी मांसाहार के कुल में जन्म जाए और वो मांसाहारी कुल का बेटा मेरे पास आए, तो मेरा समय किस में जाएगा? पहले उसके मांसाहार को त्याग कराने में, एक मछली का त्याग कराने में, कौवे का मांस त्याग कराने में। और जैन कुल के बालक को कितने पापों से बच गए रे आप? किससे? जन्म से नहीं, कर्म से नहीं, मात जैन जाति में जन्म लेने से तुम अपने आप में कितना प्रमोशन हो गया। मैं जब शास्त्रों को पढ़ता हूं, एक एक कौवे के मांस त्याग करने में महाराज को जिंदगी लग गई, क्योंकि पूरा परिवार मांसाहारी।
एक को सम्यक दर्शन मंदिर बुलाने में, जब भगवान का पहचान कराने में जिंदगी लग गई, लेकिन बारे बार जैन कुल में जन्म लेने वाले कितने आगे हैं। एक कौए के मांस त्याग करने वाला व्यक्ति और एक जैन जाति में जन्मने वाला व्यक्ति छान के पानी पी रहा है, एक चींटी को भी नहीं मारता है। बोलो तुम्हारा कितने नंबर आगे हो? किससे? किससे? मात्र एक जैन जाति में जन्म लेने से। दूसरा, कोई ऐसा शराबी पापी कुल मिल जाता जो शराब पी करके ही तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा करता, पालता, पोसता। आज तुम्हारा एक उच्च कुल में जन्म लिया है, कितने पापों से बच गए? कल्पना करो, सोचो तुम्हारे कुल का कितना उपकार है तुम्हारे ऊपर। मात्र एक जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, कुल में जन्म लेने मात्र से कितने पापों से बच गए बता दो। और यदि यही तुम मांसाहार कुल में जन्मते मनुष्य भारत में, तो बोलो अभी तुम्हारा नंबर कितने पीछे होता? और अभी तुम्हारा नंबर, कौन सा मांस त्याग कराऊं आप लोगों का? ललितपुर वालों बताओ, एक आध मांस तो त्याग कर दो। चलो कौए का कर दो, चींटी का। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप? नाम ही आपने लिया सो पता चला, मैंने तो कभी मांस का नाम ही नहीं सुना कि मांस भी मांसाहार है। मैं उस कुल में जन्मा हूं। कितने आगे निकल गए आप, एक कुल में जन्म होने से। गर्व करो, गौरव करो कि मैं जिस कुल में जन्मा हूं, मुझे भगवान को पहचानने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। 45वें दिन ही हम भगवान को देख लिया कि मेरा भगवान जिनेंद्र है। कितने दुनिया के लोग हैं जो ये जानते नहीं कि जिनेंद्र भी कोई भगवान है। और तुम्हारे कुल में पहली पहचान। कितने लोग हैं जो दिगंबर मुनि को मानते नहीं, जानते नहीं, मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, देखकर कहते हैं नंगा आ रहा है। कितने लोग कहते, बोलो भाई, कितने लोग कहते नंगा आ रहा है? तुम अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो। मात्र कुल में जन्म लेने से, जैन कुल में जन्म लेने के, जब भी मुनिराज को देखता है, अरे मुनि महाराज आ रहे हैं, मुनिराज। अभी धर्म नहीं हुआ, मुनिराज आ रहे हैं। बचपन से ही सिखा दिया गया कि दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु महाराज। मिथ्या दृष्टि है, धर्म कुछ भी नहीं करता है, स्वाध्याय कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्वाध्याय नहीं, नमोकार मंत्र भी आता नहीं। लेकिन बोलो जैन कुल में जन्म लेने वाले को यदि सामने से पिछी कमंडल वाले मुनि दिख जाएं तो देखते क्या भाव आएगा? बोलो ललितपुर में ऐसा कौन जैनी है जो मुनि महाराज को देख के नहीं पहचाने ये कौन है? बोलो ना, ललितपुर की पूछ रहा हूं। यदि यहाँ एक भी निकल आया रखना, मैं इसी चतुर्मास में बिहार कर जाऊंगा, चाहे बड़ी प्रायश्चित देना पड़े। ऐसी जैन समाज में तो मैंने जहाँ 3-3 चतुर्मास हो जाए, वहाँ की जैन समाज में जन्म लेने वाला इतना भी नहीं पहचान पाए कि दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु हैं, हमारे साधु हैं। मुझे तो विश्वास है कि शायद ललितपुर में तो कोई जैनी तो दिगंबर मुनि को नहीं जानता। अरे बुंदेलखंड तो वो है जहां जैनी नहीं, अजैनी भी दूर से बता देता है कि जैनी महाराज मुनि महाराज। वो तो छोड़ो, बुंदेलखंड के डाकू भी जानते हैं। कौन? डाकू भी जानते हैं। मैंने संस्मरण सुनाया था ना ये बुगावली का। रात में वहीं मैं था, जंगल में रुका था, और वही डाकुओं के रात्रि में लूटकर आने का स्थान था। और वो रात में आए
हम लोग ध्यान में बैठे, मालूम हम लोगों पहले से था कि आएंगे, ध्यान में बैठे, हमने ऐसी सामने पीछे रख दी, इसलिए रख दी कि मैं देखूं कि ये बुंदेलखंडी डाकू है कि बाहर। पीछे को देखते ही उन्होंने कहा, अरे ये तो मुनि महाराज हैं, जैनियों के साधु हैं, और सारे डाकू ने नमोस्तु किया, पूरी कहानी सुनाई थी। यहाँ के डाकू भी जानते। नैनागिर में घटना घटी, आचार्य महाराज नैनागिर में चतुर्मास करना चाहते थे, डाकू दर्शन करने आया, सबके बीच में बैठा है डाकू हरि सिंह, सबसे बीच में बैठा है, सबके साथ कुर्ता पजामा पहन के आया कि बैठ गया। आचार्य ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ चतुर्मास तो नहीं करूँगा, दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ डाकू लोग रहते हैं और बहुत जंगल था घनघोर, लोगों को दिक्कत हो जाएगी, कोई लुट जाएगा पिट जाएगा, तो इसलिए चतुर्मास तो नहीं करूँगा। और डाकू बैठा है, सब तुम्हारे साथ में बैठा है बीच सभा में। और वो चला गया, जाकर के उसने माली को बुलाया, डाकू ने, बोले गुरु महाराज कह रहे थे कि डाकुओं के कारण हम चतुर्मास नहीं कहेंगे, जाओ मेरा संदेशा दे देना। महाराज जी, जिस समय आप बोल रहे थे डाकू हरि सिंह वहीं था, फलाने नंबर मंदिर के सामने आप बैठे थे, पहचान बता देना। 11 नंबर मंदिर के सामने बैठे थे वहाँ। और डाकू हरि सिंह वचन देता है कि जब तक महाराज यहाँ रहेंगे किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आचार्य श्री ने भक्तों की बात पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन डाकू की बात पर विश्वास कर लिया। तुम लोग कह रहे थे नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे सब, उनका तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, वो डाकू है। जब डाकू खुद कह रहा है, चतुर्मास हुआ और दिवाली के बाद उसने बोला, गुरु जी से पूछ लेना किसी भक्त को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, किसी की कोई चीज तो नहीं गिनी उस चतुर्मास के अंदर। आचार्य सिंह आदेश दिया, होता कैसे, जो लूटने वाला था वही चौकीदार। यानी ये कह रहा हूं कि डाकू भी पहचानता है कि ये दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं, फिर जैन कुल में रहने वाला ना जाने। ऐसा क्षेत्र है, ऐसी समाज है जो जगत पूज्य साधु परमेष्टि को नहीं जानती है कि ये साधु हैं, महाराज हैं। वो तो ये जानते हैं ये नग्न है। और तुम्हारा पुण्य देखो, तुम्हारा पुण्य देखो, तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं, कुछ भी नवोकार मंत्र भी नहीं आता, फिर भी तुम जानते हो कि ये हमारे दिगंबर मुनिराज गुरु महाराज हैं। कितनी पास कर लिया आप, कितने आगे पहुंच गए आप, बहुत आगे। इसलिए आपके जीवन में ये सुनाया जाता था, संस्कार दिए जाते थे। फिर जब गुरु महाराज के पास आते थे कि महाराज अब इसको जैनी बनाओ, तब गुरुओं के भी कोई नियम थे, वो षड आवश्यक देते थे। पंचायत षड आवश्यक नहीं देती थी, माता पिता षड आवश्यक नहीं देते थे, कुलाचार सिखाते थे। फिर गुरु महाराज कहते थे कि देखो भाई, तुम मेरे श्रावक बनना चाहते हो, महाराज मैं आपको आहार देना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर गुरु महाराज षड आवश्यक देते थे। देखो आहार देने के लिए, धर्म करने के लिए, जैनी बनने के लिए ये षड आवश्यक आपको पालना पड़ेंगे। इतने नियम ले लेता था तब वो जैनी कहलाता था। अब मैं तुम्हें जैनी कहूं या बनिया, सीधा सीधा बोल दो, बनिया तो हो ही, उसमें तो क्या था। लेकिन ये कुल परंपरा, मूल उद्देश्य कहने का ये है कि पूर्वजों की शास्त्रों में पुराण इसलिए सुनाए जाते थे जिससे तुम अपनी औकात पता कर सको। मैं उनका वंशज,
कहाँ वो और कहाँ मैं। हाथ कांप जाए तुम्हारा जब तुम शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, उस समय कहा जाए तुम्हारे पूर्वज वो थे जो छान करके पानी पीते थे। कहाँ तुम, तुम्हारा, और कहाँ वो तुम्हारे पानी छान कर पी रहे थे, तू शराब पी रहा है। शायद जाग जाए बस। मैंने हमेशा कहा करता हूं, हर व्यक्ति को कम से कम अपनी 7 पीढ़ियों का इतिहास सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी कहानी अपने बेटे को सुना के मरना चाहिए। कितनी कहानी? सूतक भी 7 पीढ़ी तक चलता है। कम से कम 7 पीढ़ी का इतिहास बेटे को दे के जाओ। बेटा 7वीं पीढ़ी में अपने दादाजी ऐसे थे, दादी ऐसी थी। 6वीं पीढ़ी के दादा ऐसे थे, दादी ऐसी थी। 5वीं पीढ़ी के दादा ऐसे थे, दादी ऐसे थे। बताते बताते एक पीढ़ी में मैं हूँ, मेरा आचरण ऐसा है, तेरी माँ का आचरण ऐसा है, अब तू सोच ले कैसा है, तू सोच ले कैसा बना। 7 पीढ़ियों का इतिहास रखना चाहिए। और हो सके तो जिस पीढ़ी में वंश में तुम हो, इसकी सबसे पीढ़ी पहली कौन थी, कौन थी, मैं बता देता हूं। जैनियों की जितनी भी है, इसकी सबसे पीढ़ी पहली, पहला वंश, पैसा तुम्हारे, पहला जैनियों का पिता, पहले तुम्हारे मम्मी पापा भगवान ऋषभदेव थे। इक्ष्वाकु वंशज हैं आप सब, जितनी जैन जातियां हैं सब इक्ष्वाकु वंशज हैं। अजैन लोग इक्ष्वाकु वंशज नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, वो भी है, लेकिन जैनी जितने हैं सबका मूल वंश है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के बाद 2 वंश बने, सोम और सूर्य वंश, 2 वंश बने। बाहुबली का वंश से चला सोम वंश, भरत चक्रवर्ती के बेटे से चला सूर्य वंश। फिर वंश के उपभेद होते रहे, लेकिन मूल है ऋषभदेव। अब आप कभी गुरु से पूछना जा करके, गुरु महाराज हमारे वंश का मूल क्या है, तो सबको क्या बता दिया, इक्ष्वाकु वंशज। अब इक्ष्वाकु वंशज के राजाओं की लिस्ट उठाओ, बीच की न मिले तो ऋषभदेव की उठा लो, वो कैसे थे। घर में, महाराज नहीं बना रहा हूं, चिंता नहीं करना, नहीं महाराज नहीं बनाऊंगा। घर में रहे हैं कि ऋषभदेव के नहीं रहे? उन्होंने भी गृहस्थी बसाई है कि नहीं? उनका परिवार था, शादी किया, बच्चे हुए, सब कुछ था। वो कैसे रहे? पढ़ो महापुराण। मैं महापुराण इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, जनसेन स्वामी ने महापुराण इसलिए नहीं लिखा है कि उसमें आदिनाथ का जीवन है। आदिनाथ भगवान ऐसे थे, आदिनाथ, उनकी कहानी सुनाने के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने किस लिए लिखा है कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे और तुम कैसे हो, इस तुलना करने के लिए लिखा है। अब आप सबको एक बार आदि पुराण पढ़ना है, इसलिए नहीं कि वो आदिनाथ का है, इसलिए कि हमारे, बोलो ना, एक बार बोल दो, मुंह से बोलता है, हमारे वंशज, बस इस नाम से पढ़ लो, बस तीर्थंकर के नाम से नहीं। अरे राम राम राम, वो तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, वो मैं पढ़ लूंगा, मैं भगवान के नाम से पढ़ लूंगा। तुम पढ़ लो कि वो मेरे वंशज थे, हमारे पूर्वज थे। पूर्वज के नाम से आज मुझे गुरुमुख से पता चला कि हमारे मूल पूर्वज ऋषभदेव थे। तो उनका पूरा जीवन परिचय, उनका पूरा भाई बेटा आपको याद करना। कोई पूछे कि क्यों आदिनाथ का चरित्र क्यों पढ़ रहे हो, कोई धर्मात्मा बनने का भाव है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज का सारा ज्ञान मुझे होना चाहिए। पूर्वज की पूरी भाई बेटा, पूरा उनका परिचय मेरे पास होना चाहिए और उनकी दैनंदिनी मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे पूर्वज, प्रथम पूर्वज ऋषभदेव
24 घंटे कैसे निकालते थे, क्या दिनचर्या थी। फिर उनका बेटा भरत चक्रवर्ती कैसा था, फिर उनके बंधे ऐसे पढ़ते पढ़ते तुम सारा पढ़ते आओ, उसमें से अब तुम हो, क्या वैसे हो। पहला निर्णय, पहला निर्णय, यदि हो तो गर्दन ऊंची उठा लेना, प्रभु आदिनाथ को नमस्कार करना, हे पूर्वज आज तक तो मैंने तेरी पूरी परंपरा निभाई है, अब मेरी गोदी में बेटा आया है, आशीर्वाद दो, ये परंपरा में इसके तक भेज दो, ये पिता को। महाराज देखो आप नहीं कर पाएंगे, बोल दो बोल दो, वैसी चर्या नहीं कर पाएंगे, वैसा आचरण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे महाराज। चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपराध तो स्वीकार कर लो, कम से कम ये तो कह दो कि हाँ जो मेरा वंश था वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा अंतो जज्जामी, 2 आंसू टपका दो आंखों से, थोड़ा गिलानी भाव करो और अपने आप को धिक्कार दो। क्या बोलो, मुझे धिक्कार है जो मैं अपने कुल का आचरण पालन, ये 2 रास्ते, या तो कुलाचार को स्वीकार करो और या फिर अपने आप को धिक्कार दो। धिक्कार है मुझे कि मेरे कुलाचार में, मेरे कुल में ऐसा होता आया, ऐसा आचार विचार था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टीस तो लग जाए कम से कम। यदि टीस लग जाएगी तो शायद तुम ज्यादा नहीं पाल पाओगे, तो इतने तो नहीं गिरोगे कि तुम्हें नाली में से उठा के लाना पड़ेगा। किस कारण से? इतने तो नहीं गिरोगे कि तुम नाली में पड़े मिलोगे, क्योंकि तुम्हें टीस लगे कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो करना चाहिए। रात्रि भोजन करो तो बस कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा अपने आप को धिक्कार देना, टीस लग देना। हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियों में वो दादाजी थे जो रात में पानी भी नहीं पीते थे, और तुम रात में क्या क्या खा रहे हो। वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं करूँगा, तो भाई थाली नहीं था, थाली तो तुम खा लेना, बढ़िया खा लेना, बस एक इतना सा याद करके खा लेना, बस याद करके। और यदि आपके मन में टीस लग जाए, नहीं मेरे पूर्वज पानी नहीं पीते थे, कम से कम मैं अन्न का त्याग करता हूँ, पूरा तो त्याग नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूर्वज पानी भी नहीं पीते थे, कम से कम मैं ज्यादा त्याग नहीं करूंगा, तो कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग तो करते ही हो। चलो ज्यादा त्याग नहीं कर पाऊंगा, समय तो बांध लूंगा कि इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। कुछ तो करो, अंश भी सही, 1 नंबर सही। वो तो पूरे नंबर ले गए, पानी भी नहीं पीते थे, तुम कुछ तो करो कि मैं रात में यह चीज नहीं खाऊंगा, रात में इतना चीज नहीं खाऊंगा। चलो और कुछ नहीं सही, इतना कर लो, अष्टमी 14 को रात में नहीं खाऊंगा। और क्या बताओ, अब से ज्यादा और क्या गिराओ। अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं खाऊंगा, पर्व में नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से अपने परिणाम कुछ ना कुछ एक अंश जो तुम्हारे पूर्वजों में गुण था उसका 1 नंबर का भी अंश है, तो कम से कम है। तो हमारे पास तो 1 नंबर भी नहीं है। पूछ लो, सोच लेना, आज का होमवर्क 7 पीढ़ियों का इतिहास सुरक्षित करो, और 7 पीढ़ियों में जो तुम्हारे यहां होता आया है उसका 1 नंबर वाला भी अंश, 1% भी यदि अंश है, तो तुम उस वंश के लायक हो, उस वंश के शामिल होने लायक हो, उस वंश का टाइटल तुम लेने लायक हो। 1 नंबर में कह दिया मैंने, कायदा से 33 के नीचे नहीं आना चाहिए, कायदा से 33 के नीचे ना, लेकिन 1 नंबर भी है तो मैं ये मान लूंगा
कम से कम कुछ पास तो नहीं होगी, लेकिन है, सोचना है, विचार करना है। 7 पीढ़ियों का, 7वीं पीढ़ी में तुम्हारे कौन थे, उनका नाम, 7वीं पीढ़ी की दादी का नाम, उसकी दिनचर्या किसी के पास है ललितपुर में? बाहर वाले भी आए, जयपुर वाले बता दें। जैन साहब, तुम पुलिस में बहुत रिकॉर्ड रखते आए हो। हाँ, इनके पुलिस में, थानों में बहुत रिकॉर्ड होते। पीढ़ी दे, बस एक रिकॉर्ड और बता दो, 7वीं पीढ़ी के दादाजी कौन थे? नंद किशोर जी, पहाड़िया? नहीं। कोई XYZ? नहीं है। बहुत बड़ी भूल हुई है। 7वीं पीढ़ी पूछिए, आ जाएगा। थोड़ा सोचने पे हो सकता है आ जाए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सब लोग खोजें। ठीक है, ठीक है, एक आध को याद आ गई। थोड़ा टाइम तो लग गया सोचने में, एकदम नहीं आया। सोचो, याद करो, उनकी जीवनचर्या याद करो, पूछो। चलो कोई बात नहीं महाराज, आज तक किसी ने बताया नहीं। हम लोग तो क्या हैं, हम लोग तो यूज एंड थ्रू, बाप मर गया भूल गया, खत्म, लेना देना नहीं। आप दुनिया भर की पंचायत में लगा रहे हो हमें। अरे 2 दादाजी मर गए, उनको क्या याद करना? आए थे, गए थे, चले गए, अब उनको याद करो। अब आप बने, एक नया काम और दे दिया। ओहो, कैसा है रे युग। कह दो महाराज, हम तो जिंदगी बाप को भूल जाते हैं, और आप, कुछ गलत तो नहीं कह दिया हमने? ऐसा हो रहा है, सभी नहीं कह रहा हूं। ऐसे कुछ मिल जाएंगे कि नहीं दुनिया में? बोलो, मिलेंगे? हैं ऐसे जो जिंदा बाप को भी भूल जाते हैं कि ये मेरा बाप है, जीवित मां को भूल जाते हैं कि ये मेरी मां है। और हम कह रहे हैं, हमारा इतिहास कह रहा, 7वीं पीढ़ी को याद करो। अभी तक तो मान लो तुम भूल गए, कोई बात नहीं। बेटों से मेरा कहना है, आज से तुम अपनी पीढ़ी का इतिहास सुरक्षित रखे, बेटों को सौंप के जाओ। चलो आज से शुरू कर लो, क्योंकि आज जो युग है कल मिलने वाला नहीं है। आज जो संस्कार हैं कल मिलने वाले नहीं हैं। आज जो नियम धर्म है कल ये भी मिलने वाला नहीं है। तो आज जिस ढंग से अपना पतन हो रहा है, जिस ढंग से पाश्चात्य संस्कृति हमारे घरों में, हमारी समाज में प्रवेश कर रही है, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ना ही है। आज से शुरू कर दो। तुम्हारे पिताजी दादाजी जिंदा हों, जिसके दादाजी जिंदा हों, वो दादाजी के पास बैठ करके, कम से कम दादाजी को पापा जी तो याद हो गई, दादाजी को तो दादाजी याद होंगे ही, तो तुम्हारे पास 6 पीढ़ियां हो जाएंगी। दादाजी, तुम और बेटा। और दादाजी को अपना दादाजी, आपके दादाजी कौन थे? आज हर व्यक्ति जिसके घर में दादाजी जिंदा हैं, वो दादाजी से पूछेगा, दादाजी आपके दादाजी कौन थे? वो दादाजी की जीवनचर्या क्या थी, उनकी इज्जत क्या थी, उनकी शान सौगात क्या थी, उनका दिन 24 घंटे की चर्या क्या थी, वो बता दे। नहीं बताएं तो कम से कम पूछना, आपके पिताजी कौन थे दादाजी, उनकी जीवनचर्या क्या थी, नोट करना, डायरी में नोट करना। फिर तुम्हारे दादाजी की चर्या नोट करना कि तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, फिर पिताजी की चर्या नोट करना। और ये जितने तक तुम्हें मिल जाए, उसके बाद से आज से पीढ़ी शुरू करके, और वो इतिहास मरने के पहले जब तुम वसीयत दो, तो ये वसीयत की डायरी भी उसको दे देना। हमारे यहां परंपरा यही है। हमारे मोक्ष मार्ग में परंपरा यही है। जब हम लोगों को मुनि दीक्षा दी जाती है, कुंद कुंद स्वामी डायरी सौंपते वसीयत,
देख ले तुझे कौन सा रूप दिया जा रहा है। जिन रूप धरा, ये रूप, ये भेष ऋषभ देव ने धारण किया था। ये रूप इतने तीर्थंकरों ने धारण किया था। पूरे के पूरे पुराण वंशावली इकट्ठी किए। आचार्यों ने मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुमुक्षुओं के लिए ये वर्तमान युग के ग्रंथ लिखे हैं, जिससे तुम जान सको कि तुम्हारे पूर्वज मोक्ष मार्गी कैसे थे। कैसे थे मोक्ष मार्गी, तो सारा का सारा इतिहास दिया। इसलिए सम्यक दृष्टि जब पढ़ता है मोक्ष मार्गियों के जीवन चरित्र, तो वो ग्रहण तो नहीं कर पाता, लेकिन अंतो डज्झामी करता है। मैं कहाँ, वो कहाँ, हम भी मोक्ष मार्गी हैं, वो भी मोक्ष मार्गी है। ये बात वो अपने मन में विचार करके सोचता है, और ये विचार ही उसको एक दिन आगे ले जाता है। तो अपना प्रसंग था कि कभी कभी ऐसा होता है जब वैभव का पता चल जाए और उस वैभव का हम उपयोग ना कर पाए तो बहुत वेदना होती। पंडित साहब बनारसी दास ने लिखा कि वह व्यक्ति अंतो डज्झामी, पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा, अंतो डज्झामी कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसको ज्ञान हो गया कि हमारे पूर्वज कैसे थे, ये मोक्ष मार्ग में कैसे लोग थे, तो वो अपने अंदर अंदर पश्चाताप करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो कर नहीं पा रहा है। दूसरा व्यक्ति वो है जिसको मालूम है कि ये वैभव है, लेकिन वह मेरे कब्जे में नहीं है, दूसरा उस पर कब्जा किए बैठा है। उसको कैसा लगता है? मकान तुम्हारा हो, तुम सड़क पर बैठे हो और कोई गुंडा कब्जे हवेली में बैठा हो तो कैसा लगेगा? बोलो ना। आग लगती है। जिसके नहीं है उसको नहीं लगती। दूसरे के बाद मकान है ही नहीं, उसका बाप भी मकान नहीं था, वो भी फुटपाथ पे था, वो मस्ती से घर आटे लेके सोता है। बोले बाप के पास नहीं था, अपने पास क्या होगा? लेकिन जिसके पास है कि ये मेरी हवेली है, मेरे नाम से है, मेरे नाम से है, मेरे पूर्वजों की है और मेरे नाम भी चढ़ चुका है, लेकिन आज क्या दिन आ गया, मैं इस हवेली के बाहर खड़ा हूं। महाराणा प्रताप जिंदगी भर 57 साल की उम्र में मर चुके थे। राणा प्रताप 57 ईयर्स। एक ही वेदना थी, जो चित्तौड़ मेरा है, ये चित्तौड़ मैंने बसाया है, मेरे पूर्वजों ने। आज चित्तौड़ के अंदर मालिक बनकर बैठा है मेरा दुश्मन, और मैं चित्तौड़ के बाहर खड़ा हूं, चित्तौड़ में प्रवेश नहीं कर पा रहा। एक वेदना थी। उनकी वेदना का वर्णन जब मैंने पढ़ा, उनको शरीर में वेदना थी। उस समय फोड़ा था, फोड़ा नहीं था, वो कैंसर ही था। उस समय कैंसर नाम नहीं जानते थे, नासूर कहते उसे। उनके कहते ये कोई वेदना नहीं है, बस वेदना यह है कि मेरी चीज है और मैं बाहर खड़ा हूं और दुश्मन। बस यही दशा होती है सम्यक दृष्टि की। मेरा वैभव अनंत वैभव, क्योंकि वो ज्ञानी बन गया, स्वाध्याय कर लिया, पुरुषों का पता चल गया कि मेरा वैभव इतना अनंत वैभव है, लेकिन ये कर्म रूपी दुश्मन इस पर कब्जा किए है, मुझे भोगने नहीं दे रहा है, देखने नहीं दे रहा है। मैं अनंत दर्शन स्वभावी, लेकिन ये कर्म रूपी दुश्मन मुझे देखने नहीं देता, मुझे जानने नहीं देता, मुझे निर्विकल्प होने नहीं देता, मुझे शांत रहने नहीं देता। जब जब उसके मन को कोई बात आती है, तुरंत उसको वही आग लगती है। मेरा होकर मैं नहीं देख पा रहा हूं, मेरा दर्शन गुण, मेरा ज्ञान गुण, मेरा चारित्र गुण, मेरा से सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है, और मैं ही इसका उपयोग नहीं कर पा रहा।
इस दशा को जब व्यक्ति प्राप्त होता है तब उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसी परिणति जब उसके मन में आती है तब वो जाकर सम्यक दर्शन की सुरक्षा कर पाता है, सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। इसलिए कल जो मैंने कहा था कि तुम्हारे जीवन का इतने पुण्यात्मा होकर के भी तुम्हारे पास संपदा है और तुम उपभोग नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास संपदा है लेकिन तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे, कहाँ जा रहा है सब पैसा? धंधा अच्छा चल रहा है लेकिन बचत कुछ भी नहीं हो रही, व्यापार बहुत अच्छा है लेकिन बचत के नाम पर ऐसा आप लोग बोलते हो। महाराज मैंने कहा धंधा पानी, महाराज धंधा पानी तो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन महाराज बचत कुछ नहीं होती। अरे मैंने कहा भाई जब धंधा चल रहा है तो जाता कहाँ है, कोई भूत लगा है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते महाराज बहुत अच्छा व्यापार सब चल रहा है लेकिन बचत कुछ नहीं है। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, लगता है कोई ऊपरी बाधा है। नहीं नहीं महाराज ऊपरी बाधा नहीं है, तो आप तो हिसाब दो मुझे, माने तुम्हारे उल्टे सीधे खर्च होंगे। महाराज जी नहीं है, आपका शिवरार्थी हूं आपका भगत हूं, कोई खर्चा नहीं, शराब का नहीं, जुआ का नहीं, गुटखा भी नहीं खाऊं, कोई खर्चा है ही नहीं मेरा। अब बोलो आश्चर्य होगा कि नहीं? धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो और कोई दुर्गुण है नहीं, फिर बचत नहीं हो रही, कहां जा रहा है? भारत देश तुरंत संदेह करेगा, लगता है कोई ऊपरी बाधा है, कोई भूत लगा है, भूत। मैंने पूछा पर हिसाब दो भाई, कितना आया, कहां कहां गया? गया तो तुम्हारे हाथ से। बोले मेरे हाथ से जाता है, मेरे हाथ से जाता है। तुम्हारे हाथ से जाता है? पूरा हिसाब दिया, कहां जाता है? सब कर्जा लिया है, ब्याज में जाता है, ब्याज में सब चला जाता है। अब कर्जवान व्यक्ति कितना ही कमा ले, सब कहां जाना है? अपर लोगों की दशा ऐसी ही है। वर्तमान में अपन इतनी कमाई कर रहे हैं, जैनी इतना पुण्य कर रहा है, अपरंपार कमाई है जैनी की, मैंने पहले ही बता दिया। एक मछली के त्याग करने वाले को इतना पुण्य लगता है जिसका सारे मांस का त्याग है, उसको कितना लगेगा? जबकि जमा लो, एक मछली का त्याग, एक कौवे के मांस का त्याग करने वाले को इतना पुण्य, जिसने कभी मांस को नाम ही नहीं लिया, खाया ही नहीं, उसको कितना पुण्य। कमाई देखो, कमाई लिखो। दिन भर हिंसा करता है, मार काट करता है, और कभी तुम्हारे भाव भी किसी के मर्डर करने के नहीं हुए, किसी मक्खी को भी मारने का भाव नहीं हुआ, तुम्हारा कितना पुण्य। कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, सब करते हैं, तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। सबसे कम जैनियों में डाकू मिलेंगे जो डाका डालकर चोरी करते हैं। वो 2 नंबर वाला डाका नहीं है, चिंता मत करना। ये तो सरकार की दुर्नीति के कारण से जैनी को 2 नंबर करना पड़ता है। यदि सरकार सही सलामत हो जाए ना, तो कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करेगा ही नहीं। लेकिन बस इतना हो जाएगा, फिर नेताओं को खाने पीने नहीं मिलेगा। एक जो प्रोडक्शन होता है वहीं पर टैक्स जो कुछ लगाने लगा दिया जाए, बाकी सब फ्री कर दिया जाए, सरकार में कभी टैक्स की चोरी होगी ही नहीं, होगी नहीं। अब यहां तो बात बात पर टैक्स पर बात बात है, जितने हाथ में गया। अगर व्यक्ति चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आखिर कहां तक करे? जितने हाथों में जाएगा माल, उतने बार टैक्स, इसलिए चोरियां हो रही। तो इसको मैं नहीं कह रहा, मैं तो डाका डाल के कह रहा हूं, जिसे आप डाकू कहते हैं, ताला तोड़ के कह रहा हूं। किसी से छत से कूद करके डाका डालना, पैसे के लिए मर्डर कर देना, मुझे नहीं लगता कि जैनियों में कोई एक आध हो, तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% तो कह सकता हूं जैनियों के वो ताला तोड़ डाकू।
है ही नहीं। कितने पाप से बच गए, कितने पाप से बच गए, और कितना पुण्य बंद हो रहा है। लेकिन खेद यही है कि ये पुण्य जा कहाँ रहा है। इतना पुण्य कमा रहे हो, इतने सब कर रहे हो, दिन भर कोई दुराचरण नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, प्रवचन सुन रहे हो, माला फेरते, जाप दे रहे, वो पुण्य कहाँ जा रहा है। अतीत में किया हुआ जो कर्ज है उसके ब्याज में जा रहा है। ब्याज में भी क्यों जा रहा है? क्योंकि जो कल का प्रवचन आपको बहुत मार्मिक था, महानुभाव, कठिन था, आपकी धारणाओं के प्रतिकूल था। लेकिन बस एक बात मैं आज भी कहूँगा, बस किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ चाहना नहीं, ये भाव नहीं करना कि कोई मेरा सहयोग कर देवे। पेड़ पौधों से लेकर के पूरे 1.5 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा हमारी कमाई इसमें नष्ट होती है। मां से भी तुमने रोटी मांग ली, तुम्हारे 6 महीने का पुण्य खत्म हो गया। एक रोटी में, कितने में? एक रोटी में 1 गिलास पानी, और किससे मांगा? पड़ोसी से नहीं, माँ बाप से मांगा। मम्मी से कहा मम्मी रोटी दे दो, नहीं नहीं, 6 महीने का पुण्य भस्म हो जाएगा। पापा से तो मांगा, पापा खर्चा के लिए पैसा दे दो, फीस भरना है पापा, फीस भरने के लिए पैसा दे दो, खत्म हो गया। बहुत जा रहा, बहुत कमाई, कितनी मेहनत की है तुम्हारी, जैन कुल में कितनी मेहनत से आए, और तुमने एक बार फीस का पैसा मांगा। बाजार जा रहे थे, पापा पैसा दे दो, इतने में तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, बहुत पुण्य क्षय हो गया। मिला होगा 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, और पुण्य क्षय हो गया। अरे महानुभाव, लाखों का, लाखों का पुण्य क्षय हो गया। जो पुण्य लाखों कमा सकता था, वो पुण्य नष्ट हो गया। कितने में? बताओ बच्चों, पापा से मांगोगे तो कितने मिल जाएंगे? जब मांगे होंगे बताओ कितने? प्रमोद बाबू ये बताओ, पापा से तुमने कभी मांगा तो पक्का है, मानो अधिकतम मांगने पर कितना मिला तुम्हें? 1000, 2000, 5000, 10,000? मांगने की बात कह रहा हूँ, वसीयत की नहीं, इतना ही मिलता है। और ये और अब हिसाब किसके लिए चाहिए? और आप बाप सीधे सीधे नहीं देता बच्चे को सोचना पड़ता है। कोई दोस्त गए पापा से मांग ले, अरे मांग तो लूं, पहले यही पूछेगा वो। क्या पूछेंगे? अच्छा बाप क्या पूछेगा? किस लिए चाहिए? बोल किस लिए चाहिए? अब क्या बताएं, वो तो गलत कार्य की चाहिए, उसको तो चाट पकौड़ी खाना है। अब उसको झूठ बोलना और पापा ने अच्छा इसके लिए चाहिए, ठीक है पैसा नहीं दे, मैं खुद चलता हूं लेने के लिए। लो मैं खुद चलता हूं तुझे लेने के लिए। अब दोस्त की प्लानिंग फेल हो गई कि नहीं? दुनिया भर का हिसाब। और मांगने पर लाख रुपया कमा सकते थे, उस पुण्य से 1 रुपये में खत्म कर दिया। पिताजी से मांगने पर जिंदगी भर की रोटी तुम्हें मिल सकती थी, तुमने 1 रोटी मांग ली। 6 महीने तक का जो भोजन का करने का पुण्य था, वो तुम्हारा 1 रोटी में चला गया, क्योंकि तुमने 1 रोटी मां से मांग ली। जब माँ बाप से मांगने पर इतना ज्यादा हो रहा है, फिर हमारी तो जिंदगी पग पग पर पराधीन हो गई। हर चीज में हम पर के अधीन हो गए। हमारी हर चीज में मन आता है, जब मुझे श्वास चाहिए श्वास मिल जाए, जब मुझे पानी चाहिए पानी मिल जाए, जब हरियाली चाहिए सब्जी मिल जाए। क्या मचा रखा है? सब खत्म होता जाए, सब खत्म होता जाए। तुमसे यदि मैं कहूं क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तुम कोई ना कोई पर वस्तु मांगोगे, उसके आधे नहीं। महानुभाव, मांगना छोड़ दो। मांगूंगा नहीं,
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। अपने लिए मत मांगो, पड़ोसी को मांग देना, परमार्थ के लिए मांग देना। हमारे यहाँ एक, तुम्हारे यहाँ परंपरा थी, जब भोजन को बैठते थे ना, तो अपनी थाली में रोटी नहीं है तो नहीं मंगाता, अरे भाई परोसने वाले यहाँ तो लाओ बाजू में, और स्वयं भी चाहिए है, स्वयं भी चाहिए है, लेकिन बोला कहाँ के लिए? पड़ोसी के लिए। ये थी सभ्यता, ये है पुण्य। अब पड़ोसी को पड़ोसेगा नहीं, आप भी तो लीजिए, वो तो चाहिए ही था। पर के लिए कभी कुछ कहना पड़े तो कह दो। पिताजी से यदि कहना ही पड़े महानुभाव, तो अपने दूसरे के लिए कह दो। मम्मी की रोटी मांगनी ही पड़े तो अपने लिए मत मांगना, भैया के लिए चाहिए। ये भैया भूखा है, ये बहन भूखी है, कोई दोस्त को ले जाना, मम्मी मम्मी एक दोस्त को रोटी खिला दो ना। अब वो दोस्त को खिलाएगी तो तुझे तो तरीका सीखो, मांगो मत, भीख में मत खाओ। भीख मांगना, अरे महानुभाव, मांगने पर तो भिखारी को भी रोटी मिल जाती है, और तुझे मांगने पर मिली तो कौन सी बहादुरी है, तू बेटा है रे बेटा। मांगने पर तो बोलो ना, और 2-3 बार मांगे तो मंत्र ले चल यहां से। ऐसे ही तुम्हारा बाप कर देता है, पापा पैसा दो, अब 2-3 बार मांगे, माथा पड़े, ए पकड़ चल यहां से चल। तो समझ लेना तेरे में और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। भिखारी भी 3-4 चल रहा है, मले माए, तो तुम इसको हटाओ तो सही। तो क्या करते थे, बोलो ना, मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं ना, फिर आप क्या करते हो, उसको दो। और बाप ने भी तो कह दिया, देखो ये मानेगा नहीं, ये पकड़, माथा मत खा, चल यहां से। समझ लेना तुम्हारी औकात और भिखारी में कोई अंतर नहीं है, ना वो पिता है ना तुम बेटा हो। बने रहो नाम से, बने रहो। जबरदस्ती तो सुनो रे लोग, अपने पिताओं की संपत्ति मांगने वाले सुनो, जो पिता की संपत्ति मांग कर लेते हैं वे भिखारी के समान हैं। तुम अपने आप को आज नहीं हो कल भिखारी बनोगे बनोगे बनोगे, क्योंकि तुमने माँ बाप से संपत्ति मांग करके ली है। जबरदस्ती लेते हो, उनकी और सुन लो कहानी। कैसे नहीं देगा, मैं कोर्ट में ऐसा होता है, तो सुने, कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, झगड़ा करके लेता है। महानुभाव हो मेरे प्यारे बेटो, जबरदस्ती तो डाकू भी धन छीन लेता है। तूने कौन सी बहादुरी कर ली। देखा पिताजी मुझे ये देने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने ऐसा टेलर दिखाया, हाँ दिखाया ना, मैंने ऐसा टेलर दिया, मैंने ऐसी धमकी दी कि पिता ने चुपचाप नहीं मान। ये धमकी तो डाकू भी दे देता है, बोलो देता है कि नहीं। डाकू क्या करता है, इतना लाता है कि नहीं, नहीं तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। वो भी लूट के ले जाता है, धमकी दे करके, जबरदस्ती छुड़ा करके, झगड़ा करके, मार पीट करके धन ले जाता है डाकू। तुम कौन हो, जल्दी बोल दो रे भैया, तुम कौन हो। नहीं मुझे पता नहीं है, नहीं डाकू हो तो फिर मैं नहीं कहूँगा, डाकुओं को तो काम यही है। तुम कौन हो, कौन हो, बेटा, बेटा हो रे थोड़ा, बेटा पुराण पढ़ो, तुम बेटा हो, तुम कुल दीपक हो, डाकू नहीं हो। कोई दोस्त कहे तेरा बाप नहीं दे रहा हो तो ध्यान रखना, एक धारा है ऐसी,
उस धारा के अनुसार तो कोर्ट केस कर दे, वकील तो काम तो यही है, वो तो करना पड़ेगी उसको। कह देना भैया मैं उस गुरु का चेला हूं जिसने बेटा बनना सिखाया है, डाकू बनना नहीं सिखाया। मैं जबरदस्ती नहीं लूंगा, बेटा हूं, जबरदस्ती लू, झगड़ा करके लू नहीं। जिंदगी में मजदूरी कर लूंगा, लेकिन बाप की संपत्ति डाकू बन के तो नहीं लूंगा। क्या कर लूंगा? मजदूरी तो कर लूंगा, लेकिन डाकू बन गए। और डाकू का लक्षण क्या है? बोलो। जोर जबरदस्ती करके लेना। बोलो ऐसे डाकू ललितपुर में मिलेंगे क्या? बस उन्हीं डाकुओं को बेटा बनाने के लिए मैं चतुर्मास कर रहा हूं। वे डाकू बेटा बन जाएं, उन्हीं के लिए मैं प्रवचन दे रहा हूं। वे भिखारी राजा बेटा बन जाएं, उन्हीं के लिए मैं 1.5 घंटे अपना, और कोई का बनना नहीं। बस तुम बेटा जो हो वो बन जाओ। तुम बेटा हो, बेटा ही बन जाओ, भिखारी और डाकू मत बनो। जोर जबरदस्ती तो डाकू भी करके छीन ले जाते हैं। तीसरा और बता दो, चोरी से, बाप से चुरा करके। पता ही नहीं है पापा को, मैंने तो पापा का चुरा के पापा जी के पास भेज देता है पट्टा। मैं कभी कभी तुक्का मारता हूं और तुम्हारा चेहरा देखता हूं, सही निकलता है। कितने लोग हैं जो पापा से छुपाकर पापा जी के पास। आजकल छोकरों का सुरजर बैंक है, सुरजर बैंक खाता मालूम कौन? जो विदेश में होता है। तो देश कौन है? तुम्हारा माँ बाप, और विदेश कौन है? ससुराल। कितने लोगों के सुरजर बैंक में खाते हैं? कुछ गलत बोला हो तो भाई, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है ना, मैं तो सुनी हो देख। लेकिन ध्यान रखना, भली मेरी सुनी सुनाई हो, इस मुख से जो निकलता है वो कहीं ना कहीं तो है। क्या बात हो गई महानुभाव। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, सब कुछ हुआ, आज उस पर से विश्वास उठ गया, उससे छुपा लिया तुमने, चोरी कर ली। और वह जो आज तुम्हारा जिंदगी में फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ का डाइवर्स हो सकता है, जन्म देने वाले बाप का कभी डाइवर्स नहीं होता। ससुराल का डाइवर्स हो सकता है, आज से मैं इसको त्याग, लेकिन जन्म देने वाले का कभी त्याग नहीं होता। दुश्मनी भी हो जाए, लेकिन बल्दियत कभी बदलती। ससुर तो बदल जाता है, ससुर तो बदल जाता है, लेकिन बाप कभी नहीं। क्या चोरी करके, माँ बाप से छुपा करके, माँ बाप से चोरी करके, माँ बाप से झूठ बोल करके तुमने कुछ धन बचा भी लिया महानुभाव। तो एक डाकू और है जिसे जेब कट कहते हैं। जेब कट क्या करता है? तुम्हें पता ही नहीं चल पाए, और वो डाकू तो पता करके लेता है। डाकू तो सामने मार पीट करके जबरदस्ती करके तुम्हारे सामने ले जाता है, लेकिन जेब कट तुम्हें पता ही नहीं चलने देता और वो पार कर देता है, पता ही नहीं चलने देता है। ऐसे ही तुम हो, माँ बाप को पता ही नहीं चलने देते, और तो तुम बेटा नहीं कौन हो? जोर से बोल दो, बहुत अच्छा लग रहा है? बस मैं इसलिए प्रवचन दे रहा हूं कि मेरे सारे जेब कट लोग बेटा बन जाएं, और ससुर जी के पास न रखकर पापा के पास रख दे।
हम माँ बाप से चोरी नहीं करेंगे, हम माँ बाप से नहीं छुपाएंगे, चाहे कुछ भी। देख तेरे बाप के पास पहुंच जाएगा ना तेरी कमाई, तो तुझे वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि 4 भाई और हैं। मैंने पूछ लिया है, देखो मैं पूछ कर इंटरव्यू, मैंने कि भाई पापा के पास क्यों नहीं रख रहे, आप बताओ क्या विश्वास है, पापा शराबी है क्या? बोले नहीं महाराज। जुआड़ी है क्या? बोले नहीं महाराज। फिर क्यों नहीं दे रहे हो? महाराज जी देखो आप समझते नहीं हो, बेफालतू प्रश्न करते हो। मैंने जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछते हो, और जो मुझे समझ में नहीं आया मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों? बोले महाराज जी समझो, देखो आप कहना मत, प्रवचन में मत बोलना। मैंने कि नाम लेके तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बोले बिना रहूंगा नहीं, नाम तो नहीं लूंगा तेरा। मैंने कहा महाराज जी मम्मी पापा को दे दूंगा तो हमारे 4-5 भाई और हैं, वो मुझे नहीं, कमाई मेरी है, वो 5 भाइयों में बट जाएगी, क्योंकि वो सबको बराबर चाहते। अभी हाल 5 में बढ़ जाए, कमाई मैंने है, और माँ सब भाई। माँ बाप के हाथ में पहुंचते ही संपत्ति पर कितनों का अधिकार है? कानून बोलो रख दो। माँ बाप के हाथ में पहुंचते ये चीज माँ बाप की है, ये मकान माँ बाप का है, अब उस पर कानून अधिकार किसका है? सभी का है, बेटियों का भी है, बताते आजकल। महाराज जी इसलिए नहीं देते हैं हम उनको, आप समझो। और ससुर के हाथ में पहुंचेगी तो ससुर अपने भाइयों के, अपने संतान में बांटेगा नहीं, वो तो महाराज जी सुरक्षित है, मेरे पास आएगी। मां से ज्यादा विश्वास तुम्हें किस पर है? नहीं, पत्नी पर। घर में ले लो, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास 2 नंबर का है, मम्मी भी घर में हो, पत्नी भी है, किसे देना चाहोगे? कम सुना मैंने? कितने परसेंट लोग पत्नी को देना चाहेंगे, कितने परसेंट दो मम्मी को देना चाहेंगे? परसेंटेज बता दो थोड़ा। 90% है। कल की छोकरी आई है जिसका डाइवर्स भी हो सकता है, और डाइवर्स हो गया और तुमने दिया तो वो लेके भाग जाएगी, देगी भी नहीं। बताते ऐसा हो जाता है, जो ले गई तो लौट आने का नाम नहीं लेगा। अच्छा ये बताओ, मम्मी भाग के कहाँ जाएगी? पिताजी कहाँ जाएंगे? बस इतना ही हो सकता है कि तुम्हारा पैसा 5 में बट जाएगा। मत करो रे महानुभाव, मत करो। करोड़ों अरबों रुपया तुम मां से छुपा करके रख लोगे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में वो दिन आएगा कि तुम रोटी जेब काटोगे, तब रोटी आप खा पाओगे, कमा के नहीं, जेब कट बनना पड़ेगा। क्योंकि तुमने माँ बाप से छुपाया है, तुम्हें 2 रोटी खाने के लिए चोरी करना पड़ेगी। 2 रोटी खाने के लिए कैसे बैठना पड़ेगा? सामने दूसरे की रोटी है और भाव क्या करोगे? कुत्ता करता है ना, तुम भोजन कर रहे हो तो कुत्ता क्या करता है? बैठे बैठे और क्या देखता है? एक टुकड़ा इधर। क्यों हुई उस कुत्ते की ये दशा? इसने माँ बाप से चोरी की थी, माँ बाप से छुपा करके, माँ बाप से छुपा करके इसने, मात्र इस डर के कारण कि मम्मी पापा के पास जाएगा तो इस सारे में बट जाने दो रे। मम्मी पापा के हाथ में जाकर के तेरे लिए एक हिस्सा भी मिलेगा तो वो अमानत ऐसी होगी कि तुझे ना जाने कहां से कहां पहुंचा देगी। इसलिए जबरदस्ती नहीं लेना, बहुत बड़ी बात। मांग कर नहीं लेना। रिपीट करता हूं, तुम लोग रिपीट करो। कैसा नहीं लेना? पहला, कुछ भी, धन भी, दौलत भी, पानी भी, रोटी भी,
जो कुछ कपड़े भी, लत्ते भी, जूते भी, फीस भी, सब में लगा दिया। मांग कर नहीं लेना। दूसरा, रिपीट करो, बोलो, जबरदस्ती नहीं लेना, झगड़ा करके नहीं लेना, मार पीट करके नहीं लेना, अपनों को गालियां दे के मत लेना, अपनों से बुराई करके, अपनों का दिल दुखा करके नहीं लेना। तीसरा छुपा करके, अपने गार्जियन से छुपा करके कोई धन दौलत मत लेना, छुपा करके रोटी मत खाना, छुपा करके कोई वस्तु मत खाना, छुपा करके कुछ नहीं करना, छुपा करके नहीं करना, अपनों से छुपा करना। और सुरजर बैंक के खातों में जितना धन रखा है आज ही निकाल लेना, नहीं तो फिर कल प्रवचन हो जाए, सुरजर बैंक का खाते में रखा हुआ धन प्रायः डूबता ही है। बताते उसमें कोई नंबर ऊपर कुछ ऐसा होता है, कोई निकाल ही नहीं पाता, दूसरा निकाले, उसका नंबर ही ऐसा होता है किसी को मिलता ही नहीं। आकस्मिक मर गए तो हो क्या बात है महानुभाव, आकस्मिक मर गया सुरजर बैंक वाला और नंबर गायब हो गया तो पैसा ससुर के पास रखा है, सासू के पास रखा है, और आकस्मिक ससुर साहब मर गए तो साले साहब से पूछना, कोर्ट केस करना। ओहो, और सुन लो रे कान खोलकर, माँ के नाम से रखा है, पिता के नाम से रखा, आकस्मिक पिता मरने के बाद भी, आकस्मिक मर गया तो भी, बोलो ना, आकस्मिक पिताजी मर गए तो भी संपत्ति मात इतना ही करना, मृत्यु प्रमाण पत्र दो और बाप की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी। इतना गारंटेड है तुम्हारा बाप, तुम्हारे पापा। और पापा जी के नाम से एक मकान खरीद लो, और पापा जी आकस्मिक मर गए, फिर ससुर जी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेके अदालत में जाना कि मेरे ससुर जी मर गए हैं, मैंने ससुर जी के नाम पर एक मकान खरीदा था। अर्जी सुनवाई होगी, खारिज होगी? खारिज ही हो जाएगी। जहां आकस्मिक मरने के बाद भी कहीं जाने वाला नहीं महानुभाव, उससे तुम चोरी कर रहे हो, उससे छुपा रहे हो। जो मरने के बाद भी तुम्हें मिलेगा, हाँ भले ये उसके 4-5 हिस्से हो जाएंगे, लेकिन एक हिस्सा तो, लेकिन वहां से तो एक हिस्सा भी आने वाला नहीं। निकाल लेना आज, नहीं तो कल मैं सालों को उपदेश दूंगा और सालों से कहूंगा जितना धन तुम्हारे मम्मी पापा का, जीजा जी का हो, या तो क्षेत्रपाल जी मंदिर में मंगा लूंगा और ससुर साहब को उपदेश दूंगा कि अपने कुंवर साहब का धन अपने घर में आना, अपने वंश को कंगाल बनाना है। जो बाप से चोरी कर करके धन तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारा घर कंगाल हो जाएगा। महानुभाव, कुंवर साहब ने वो पैसा दिया है किसको? विश्वासघात करके। बोलो ना, माँ बाप को। जो अपने खून का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? जिसका माँ बाप पे विश्वास नहीं वो तुम्हारा क्या करेगा? और जिन जिन के अपने कुंवर साहबों का पैसा रखा है, 24 घंटे में लेने आ जाए तो दे देना, नहीं तो कल सीधे क्षेत्रपाल में ला करके जमा करा देना। लेकिन किसी भी घर में किसी भी कुंवर साहब का पैसा नहीं रहेगा, और रहेगा तो तैयार रहो। जिस घर में कुंवर साहब का पैसा है वो माँ बाप से विश्वासघात का पैसा है, चोरी का पैसा है। जिसने अपनों के साथ विश्वासघात किया हो
वो पैसा तुम्हारे घर में एक दिन भी रुकेगा तो तुम्हारे वंश को राख कर देगा, बर्बाद कर देगा, तुम्हारे पुण्य को क्षय कर देगा। तुम्हारा पुण्य चक्रवर्ती बनने का है और वो पुण्य तुम्हें भिखारी बना देगा, मजदूर बना देगा, क्योंकि तुमने ऐसे व्यक्ति का पुण्य धन आपके पास रखा है जिसने अपने खून से भी विश्वासघात किया है। स्पष्ट कह देना कुंवर साहब, मैंने बिटिया दी है, जो चाहो तो और ले जाओ, लेकिन मैं किसी के बाप का विश्वासघात करके ये धन यहाँ नहीं रख सकते। आज ही अपने घर में सब कुंवर साहबों को लौटाओ, 24 घंटे में लौटा देना। और कल बस मेरा दुश्मन भी हो तो कुंवर साहब का पैसा या तो कुंवर साहब को दे दो, अन्यथा क्षेत्रपाल में दे दो। दो ही रास्ते हैं। और तीसरा रास्ता है सड़क पे फेंक दो। सड़क पे फेंक दो तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन घर में रखना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के विश्वासघात करके लाया गया है जिसकी बद्दुआ देगा नहीं, जिसकी बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ देना और बद्दुआ लगना, बद्दुआ लगेगी। इसलिए मैंने कहा था ये 2 चीजें 3 चीजें अपनी जिंदगी में विचार करना। मम्मी और पत्नियां 2 होती हैं। जब तुम्हें माँ के ऊपर विश्वास ना हो, पत्नियों से, महिलाओं से कहना है, अपने पति से कह देना, ये पैसा जो मुझे दे रहे हो माँ को क्यों नहीं दे रहे हो? जो तुम अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? इसलिए हर बहू यदि एक नियम ले ले कि पति के 2 नंबर का पैसा रखना बंद कर देवे तो घर में राम राज्य आ जाएगा। समय आपका हो रहा है। मैं एक पॉइंट मैंने जो शोध किया है, 2 मिनट है। तो उसके लिए शोध किया। कल तक वही सासू माँ जी है, मेरे से आशीर्वाद लेने आ रही है, महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब सुख है, बस बेटे की शादी जाए, बहू घर में आ जाए, बस। सही है ना ये? हाँ। महाराज से आशीर्वाद ले रही, माला फिर रही, भक्तांबर पढ़ रही, इतनी चाहत है बहू को लाने की। कौन माता है जो अपने बेटे को ग्रस्त अवस्था में विवाह नहीं करना चाहती? पूरी जिंदगी की साधना लगा देती है, भगवान जो मैंने पुण्य किया हो बस वो सब पुण्य ले लो, मेरे बेटे की बहू घर में आ जाए। हर ग्रस्त की तमन्ना है। मैं अच्छा समझता हूँ, बढ़िया है, भाव हो रहा है, होने। 1 साल के बाद वही माँ कहती है, महाराज बहू नहीं आई है, डायन आई है, डायन। क्या बात होगा? जिसके लिए तूने सब कुछ निछावर किया, जिसके लिए भक्तांबर पढ़ा, जिसके लिए महाराज से आशीर्वाद लिया, आज वो साल भर बाद डायन कैसे हो गई? साल भर बाद वो बैरन कैसे हो गई? साल भर बाद ही क्या हो गया? क्या क्या हो गया? सासुओं की दृष्टि में बहू क्या है? जितनी बहुएं हैं अपना अपना हिसाब लगा लो। मैंने इस पर शोध किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है। मैंने 100 सासुओं से पूछा है औसत निकालने के लिए। क्या बात है? बोले महाराज जी ये छोकरा है, जब से घर से आता था मम्मी मम्मी चिल्लाता था, मेरे पास आके बैठता था, जो भी कमाई था वो मेरे लिए सौंपता था। और जब से ये छोरी आई है बहू, तब से आती मेरी तरफ देखते ही नहीं, मैं दरवाजे पे बैठी रह जाती हूँ। झूठ मत बोलना। शादी के बाद घर में आते ही तुम किसको देखना पसंद करोगे? पहले
तुम्हारी आंखों की चाहत क्या होगी? मैं यही पूछ रहा था। और वो उसको, और अब पैसे की कमाई की मैंने पहले ही कह दिया, किसको दोगे? ये माँ को पता चल गया। मेरा बेटा आते ही मुझे ढूंढता था, मम्मी 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 मम्मी, और ये तो मुझे देख ही नहीं रहा, मैं तो सामने बैठी हूं। और आजकल रुपया पता नहीं कहाँ गायब होता है, पैसे ही नहीं दे रहा है। ये कब से हुआ? अब माँ है, ध्यान रखना, ये कब से हुआ? फिर वो खोजे कब से हुआ है, कब से हुआ? अरे जब से आई है तब से हुआ, इसने मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को ले गई, मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया। आज 2 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठता है, मेरी तरफ नहीं देखता है। जो सारी कमाई मुझे देता था, आज मुझे खर्चा के लिए बेटे से मांगना पड़ रहा है। क्या बात हो गई? मुझे मांगना पड़ रहा है जो सारा मुझे लाके देता था, मैं मालिक थी, और आज माँ को बेटे से मांगना पड़ रहा है, पिता को मांगना पड़ रहा है खर्चा। कौन है पिता? घर का मालिक। मैं उस समय हिल जाता हूँ जब पिताजी कहते, कमल भैया बेटे से पूछ लो, बेटे बहू से, आजकल हमने तो कमाना बंद कर दिया। मैं नीचे गर्दन झुका लेता हूँ, अभी तू जिंदा है रे, बेटे से पूछना। जिस घर में बाप को बेटे से पूछना पड़े, उन बेटों से मेरा कहना है कि अभिशाप अपने बाप का मत लेना। अपने बाप से कह देना, पिताजी आप मेरे पिता हैं, जब तक आप जिंदा हैं इस घर के मालिक आप हैं, मेरी संपत्ति भी आपकी है और मैं भी आपका हूं। मुझे भी दांव पर लगा दोगे तो भी मैं शहर चला जाऊंगा, क्योंकि मालिक आप। पिता तुम्हारे सामने भीख मांगे, बेटा खर्च को पैसा दे दे। माँ तुम्हारे सामने भीख मांगे, महानुभाव ये और खतरनाक है। जब एक बेटा माँ से, एक बेटा अपने पिता से खर्चा मांगता है, तब मैंने उसका फल बता दिया। और जब माँ बाप बेटे से खर्चा मांग रहा है, बेटा बेटा मेरा कपड़ा साड़ी फट गई है, बेटा मुझे पैसा दे दे। मेरा बेटों से कहना, मम्मी पापा से नहीं कह रहा हूँ मैं। उस समय मम्मी पापा से कहा था कि बेटे को मांगने मत देना, उसके पहले देना। अब मैं कह रहा हूँ बेटों से कम तुम एक नियम ले लो कि माँ बाप कभी मेरे सामने भिखारी नहीं बनेंगे। रिपीट करता हूं, माँ बाप कभी मेरे सामने भिखारी नहीं बनेंगे। बेटा और बहू तुम दोनों एक ही नियम ले लो कि मम्मी पापा मेरे सामने भिखारी नहीं बनेंगे। मेरी माँ मेरे पापा रोटी नहीं मांगेंगे, उसके पहले दूंगा। मेरी सासू चाय नहीं मांगेगी, उसके पहले दूंगा। मेरी सासू के कपड़े मांगेगी नहीं, पहले दूंगा। मम्मी पापा को भिखारी नहीं बनने दूंगा, वो भी मेरे सामने। मम्मी पापा को किमिक्षिक वरदान दे दो, मम्मी पापा जब तक आप जिंदा हो मेरे से पूछने की, कल भी तुम जैसा करते थे आज भी। पैसे मांगना पड़े माँ के लिए, एक एक पैसे को तरसती है माँ। और तुम्हारा पैसा पत्नी के पास रखा है, पत्नी नहीं तरस रही। आजकल की पत्नियां नहीं मांगती है, थोड़ा हेल्प करो, आप लोग करो ना हेल्प। आजकल की पत्नियां नहीं मांगती, वो कहते क्या मांगना, बोलो क्या है, बल्कि उल्टा तुम्हें मांगना पड़ता है। लेकिन बेचारी माँ बेटे से मोहताज हो रही। बहू दे देवे, बेटा दे देवे, तो मन कर रहा है कि आज एक छोटी सी बोली ले ले। कल युग के माता, पाप के लिए नहीं कह रहा हूँ, कल युग के बेटों के बाप, कल युगी बेटे ऐसे हो गए कि माँ बाप को धर्म कार्य में 2 पैसे देने के लिए सोचना पड़ता है कि बेटा बहू की कृपा हो जाए तो। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बेटे बहू के, उन बेटे बहुओं से मेरा कहना है, इतना बड़ा अभिशाप मत लेना, मत लेना, मत लेना।
मम्मी पापा को तुम्हारे सामने भिखारी मत बनने देना, मत बनने देना, मत बनने देना। वो तुमसे नहीं मांग पाए। जब ये हाल देखा तब सासू के मुख से निकला, जब से ये आई है अब ये बहू नहीं है। अब तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। अब बहू नहीं है, कौन हो गई? ये है चमत्कार। आपके लिए एक ही आदेश है, तुम्हारे आने के बाद भी उस माँ का बेटा बेटा ही रहने देना, तुम्हें सारी जिंदगी देवी बन करके पुजवाऊंगा मैं। जब तुम्हारा पति तुम्हें पैसा ला के दे, नहीं, मेरे आने के पहले किसको देते थे? माँ को। मेरे आने के पहले आप किसके पास बैठते थे? माँ के पास। मेरे आने के बाद तुम्हारी चाहत के माँ के पास। आज भी माँ जिंदा है। मैं इस घर में बहू बन के आई हूं, डायन बन के नहीं रहूंगी। मैं इस घर में मैं डायन नहीं बनूंगी। और डायन बनाने का कारण क्या बन गया? पति का 2 नंबर का पैसा तुमने लिया नहीं। और तुम बोलो, जोर से बोलो, जिन जिन ने पति के 2 नंबर के पैसा रखते हो, सासू के रहते हुए उनकी उपाधि यह है, एज यू लाइक, वो डायन है। और कल सही में डायन बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। अपने पुण्य के संचय के लिए समय आपका हो गया, फिर अपन कोई चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की